नमस्कार साथियों, ट्रक जंक्शन पर आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको मिलवाएंगे अशोक लीलैंड के इस मिनी पिकअप ट्रक से। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है ये है दोस्त एक्सेल। ये पिकअप ट्रक 3 वेरिएंट में आता है, दोस्त एक्सेल LE, LS और LX में। आज हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं वो है दोस्त एक्सेल LS। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रक का रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट लुक की। तो आप देख सकते हैं पिकअप ट्रक है, मिनी ट्रक है, लेकिन फिर भी इसका जो लुक है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। जो विंडशील्ड दी गई है वो टिल्टेड है, इसमें 2 वाइपर लगे हुए हैं इसको क्लीन करने के लिए, और उसके बाद इस बॉडी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दे करके सीधा शेप में दिया गया है। कमाल का लुक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक पट्टी पर कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है अशोक लीलैंड की, और यहाँ नीचे काफी बड़े साइज का अपना लोगो लगाया हुआ है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियम पट्टी है, और ये आप देख रहे हैं इसका बड़ा ही मजबूत बम्पर जो इस पिकअप ट्रक को बड़ी ही मजबूती प्रदान करता है, साथ में सेफ्टी फीचर के साथ आता है। और नीचे आप यहाँ देख रहे हैं दोनों साइड ही रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके लैंप की। तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइज में बड़े ही फ्लैट शेप में 2 हैलोजन लैंप दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर्स हैं ऑरेंज कलर में, और उसके अलावा साइड में दोनों तरफ टर्निंग इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड लुक की। तो आप देख सकते हैं प्लेन है पर अट्रैक्टिव है। और टायर की अगर हम बात करें तो इसका जो टायर है वो 14 इंच का टायर आता है, ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और इसकी जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन भी और रियर सस्पेंशन भी दोनों ही पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन है। पिकअप ट्रक के लेफ्ट साइड के दरवाजे पर यहाँ पर कंपनी ने अपने इस मॉडल की ब्रांडिंग की हुई है, दोस्त एक्सेल LS, और पिकअप में दोनों साइड ही ORVM दिए गए हैं। गाड़ी के अगर इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 70 हॉर्स पावर की है, और इसमें 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस पिकअप गाड़ी के अगर हम पेलोड की बात करें तो इसका जो पेलोड है वो 1400 किलोग्राम है, मतलब आप इसमें करीब 14 क्विंटल तक का वजन ले जा सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 2625 किलोग्राम का आता है। लोड बॉडी की अगर हम इस डेक की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 8 फीट 7 इंच की है, चौड़ाई 5 फीट 3 इंच की है, और इसमें जो ऊंचाई दी गई है वो 1 फुट 4 इंच की है। आप देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। इसमें आप बड़ा सामान रख सकते हैं और आसानी से इसे इधर से उधर तक कहीं भी जहां आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे फ्यूल टैंक है जो कि ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पर हैंग किया गया है, और इसकी कैपेसिटी है 40 लीटर तक, यानी कि आप 40 लीटर डीजल इसमें फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा लोड बॉडी है उसमें यहाँ नीचे कंपनी ने हुक्स लगाए हुए हैं, जिससे जब आप कोई ऐसा सामान भरते हैं जो बहुत ऊंचा चला जाए तो रस्सियों से आप इन हुक से उसको टाइट कर सकते हैं। उसके गिरने का जो खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। अगर हम यहाँ पीछे आए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे भी कंपनी ने इस डाले के गेट पर अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग की हुई है। यहाँ इस डाले को खोलने के लिए लीवर दिए गए हैं जिनको खोलकर आप इसे खोल सकते हैं और सामान को लोड या अनलोड कर सकते हैं। नीचे देखें तो यहाँ पर दोनों साइड ही टेल लैंप दिए गए हैं, और टेल लैंप को पूरा चारों तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है इस मजबूत प्रोटेक्शन गार्ड से। इसके अलावा एक खास चीज मैं आपको दिखाता हूँ, और वो है ये यहाँ पर आपको 3 सेंसर पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये सेंसर पॉइंट्स गाड़ी को रिवर्स करते वक्त काम में आते हैं। इन सेंसर पॉइंट्स के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लाल रंग की रेडियम पट्टी यहाँ पर डाले के गेट पर लगाई गई है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेपनी फिट की गई है, एक एक्स्ट्रा टायर। इस गाड़ी के लोड बॉडी के साइज की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट 8 इंच दी गई है, चौड़ाई 5 फुट 4 इंच है, और ऊंचाई 1 फुट 5 इंच दी गई है। इस गाड़ी का व्हील बेस 2350 mm का है। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नीचे बैटरी लगी हुई है, ब्रैकेट पर हैंग किया गया है सेफ्टी के लिए, और यहाँ आप देख रहे हैं ड्राइवर सीट के बिल्कुल नीचे एयर फिल्टर लगे हुए हैं। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर इसके और मॉडल दोस्त जैसा ही दिया गया है। जो सीट है वो अगेन बड़ी ही कंफर्टेबल है, इसका कुशन बहुत ही सॉफ्ट दिया गया है। ड्राइवर की जो सीट दी गई है वो 2 एडजस्टमेंट के साथ है, स्लाइडिंग यानी कि आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, और रिकपलिंग यानी कि आप इसे पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। अगर हम दूसरी सीट की बात करें यानी कि को ड्राइवर सीट की, तो इसमें आपको स्लाइडिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती है, लेकिन आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा अब अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो मैंने बताया कि ये गाड़ी के 3 वेरिएंट आते हैं, एक LE, एक LS और एक LX।
चूंकि ये LS है तो इसका जो स्टीयरिंग है ये पूरा पावर स्टीयरिंग है। केवल एक L ही मॉडल है जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग पर आपको बीच में ही यहाँ पर लोगो मिल जाता है, कंपनी की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ साइड में गियर बॉक्स दिया गया है, 5 गियर आगे के लिए दिए गए हैं और एक रिवर्स दिया गया है। और इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी बहुत ही नजदीक है, यानी कि आपको हाथ को आगे पीछे दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल ड्राइवर के बगल में ही ये पावर ब्रेक दिया गया है। आप गाड़ी को जब पार्क करें तो बड़ा इजीली इसे खींचकर पावर ब्रेक लगा सकते हैं। दोनों तरफ ये लीवर दिए गए हैं और गाड़ियों की तरह ही एक साइड का जो लीवर है ये लाइट की कंट्रोलिंग्स दी गई हैं, हाई बीम, लो बीम, और दूसरी तरफ जो लीवर दिया गया है वो वाइपर की कंट्रोलिंग है। शीशे को साफ करते वक्त हाई लो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी के क्लस्टर की। जो क्लस्टर है वो डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। छोटा है लेकिन विजिबल है, यानी कि आप सारी डिटेल आसानी से यहीं से देख सकते हैं। गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, किस स्पीड पे चल रही है, क्या RPM है, इस वक्त इसमें फ्यूल कितना भरा हुआ है, और उसके अलावा जो यहाँ नीचे छोटा सा इंडिकेटर दिया है वहां पर आप टाइम भी देख सकते हैं। अगर हम कैबिन में और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर केवल एक सनवाइजर दिया गया है ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए नहीं है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। यहाँ बीच में जो स्लॉट दिया गया है इसमें आप म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं। ग्लव बॉक्स पर अगर हम नजर मारें तो यहाँ पर भी जो स्पेस है उसमें आप अपना कागजात रख सकते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं ये मोबाइल होल्डर दिया गया है जिसमें आप अपना मोबाइल आराम से रख सकते हैं और कुछ भी अगर आप गाड़ी चलाते हुए देखना चाहें या सुनना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर पावर पॉइंट दिया गया है। इस गाड़ी का जो क्लच है वो 240 mm डायमीटर का है, सिंगल डाइप्लेट। और अगर ब्रेक की बात करूं तो वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक इस गाड़ी में दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम केबिन में और दूसरी तरफ नजर मारें तो ये देखिए यहाँ पर दोनों के लिए ही ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए सेफ्टी बेल्ट दी गई है। अगर हम यहाँ पीछे देखें तो यहाँ पर और मॉडल्स की तरह ही इस मॉडल में भी बड़ी स्लाइडिंग विंडो दी गई है। ग्लास को स्लाइड करके पीछे रखे हुए सामान पर भी नजर रख सकते हैं और ये इस कैबिन के क्रॉस वेंटिलेशन में भी काम आती है। बाकी अगर हम और चीजों के पर ध्यान दें तो ये काफी प्रीमियम लुक वाला कैबिन है, कंफर्टेबल है और चलाने में आसान है। तो दोस्तों ये था अशोक लेलैंड का दोस्त एक्सेल पिकअप ट्रक। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी जो हमने आपको प्रोवाइड की है, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप और किसी तरह के कमर्शियल व्हीकल की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रक जंक्शन की वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो जानकारी चाहिए आसानी से वहां पर मिल जाएगी। ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचे उसके लिए इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर जल्दी आएंगे आपके पास ऐसे ही एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। धन्यवाद।